नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे कैश विड्रॉल में टीडीएस डिडक्शन का जो सेक्शन चेंज हुआ है तो उसी के बारे में आज जानेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा, ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अप्रैल 2026 से अब जो टीडीएस डिडक्ट होगा कैश विड्रॉल में, उसका डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है टेबल वाइज। उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्टिंग अप्रैल 2026 अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 2025 सेक्शन 393 स्पेसिफिकली टेबल 3 रिप्लेसिंग ओल्ड सेक्शन 194N। ठीक है, ये 194N पहले था, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है। गवर्नर्स टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजेक्शन ए 2% टीडीएस अप्लाइज ऑन एग्रीगेट एनुअल कैश विड्रॉल एक्सीडिंग 1 करोड़। एनुअल कैश अगर एक्सीडिंग 1 करोड़ होगा तो 2% कैसे विड्रॉल करेगा, इंक्रीज टू 5% फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ आईटीआर। अगर कोई क्या हुआ था, इंक्रीजिंग टू 5, इंक्रीजिंग तब होगा जब आपका आईटीआर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं 3 ईयर से, तो उसका 5% से डिडक्ट होगा। यहाँ पर बता रहा के एक्सेप्ट ऑफ टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल सेक्शन 393 टेबल 3 सीरियल नंबर 5। जो पहले 194N था वो अब चेंज होके आपको अप्रैल 2026 से देखने को मिलेगा सेक्शन 393 में टेबल 3 सीरियल नंबर 5 में। अब जो आपका टीडीएस जमा होगा सेक्शन 393 टेबल 3 सीरियल नंबर 5 में अप्रैल 2026 से, जब आप पेमेंट कीजिएगा मई महीना में 1 मई से 7 मई के बीच में, तो आपको इस सेक्शन में जमा करना है। इफेक्टिव डेट कब से, 1 अप्रैल 2026 से। फाइनेंशियल ईयर 26-27। थ्रेशोल्ड 1 करोड़ एनुअली लोअर थ्रेशोल्ड में अप्लाई फॉर नॉन फिल्टर्स नॉन फाइलर जो इनकम टैक्स नॉन फाइल करता है, लोअर थ्रेशोल्ड में अप्लाई फॉर नॉन फाइलर्स। यहाँ बता रहा रेट 2% ऑफ इट आईटीआर आर फाइल्ड। 2% अगर आईटीआर फाइल करते हैं तो उसको 2% से रहेगा। 5% इफ आईटीआर आर नॉट फाइल्ड फॉर द प्रीसीडिंग 3 ईयर। 3 ईयर का अगर 3 ईयर से अगर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे तो उसका 5% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होगा। अब बता रहा है एप्लीकेबिलिटी बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस डिडक्ट दिस टैक्स। कौन टैक्स टीडीएस डिडक्ट करेगा, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। ये तीनों जो है आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा। किसके हिसाब से, अगर आईटीआर फाइल करते कंटिन्यू तो उसका 2% हिसाब से लगेगा, 1 करोड़ से ऊपर होगा तो, और इसमें बता रहा है 5% हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करेगा जब आप 3 साल से अगर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे तो। कौन करेगा, बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और पोस्ट ऑफिस, ये आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पर्पज टू डिस्कर्ज लार्ज कैश ट्रांजेक्शन एंड इंकरेज डिजिटल पेमेंट एडॉप्शन। यहाँ पर देखिए टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल रूल्स इफेक्टिव अप्रैल 2026। यहाँ पर सिनेरियो पूरा दिया हुआ है। सिनेरियो है एनुअल विड्रॉल अमाउंट है, टीडीएस रेट है। यहाँ पर बता रहा है आईटीआर फाइल लास्ट 3 ईयर। अगर 3 साल से अगर आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो अबव 1 करोड़ से ऊपर होगा तब आपका 2% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करेगा। कौन करेगा, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे। आईटीआर नॉट फाइल लास्ट 3 ईयर। अगर 3 साल से अगर आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं तो उस केस में आपका 20 लाख से ऊपर होगा तो 2% ऑन 20 लाख टू 1 करोड़। 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ के नीचे होगा तब 2% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होगा। और 5% टीडीएस डिडक्ट कब होगा, 1 करोड़ से ऊपर होगा तब। किसके लिए, जो 3 साल से आईटीआर फाइल नहीं किया है। कौन कौन करेगा, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। 2% कब होगा, 20 लाख और 1 करोड़ के बीच में जो भी अमाउंट होगा उसके हिसाब से 2% टीडीएस डिडक्ट करेगा। और 5% कब होगा, जब 1 करोड़ से ऊपर होगा तब टीडीएस डिडक्ट करेगा 5%। किसके लिए है, जो 3 साल से आईटीआर फाइल नहीं किया हो उसी के लिए। कौन कौन करेगा, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस। उसके बाद अगर कैश डिपॉजिट विड्रॉल अगर 10 लाख से है तो कोई पैन का रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें कोई टीडीएस डिडक्शन का रूल नहीं है। ठीक है, तो आप 2026 से जो भी आपका कैश विड्रॉल का टीडीएस डिडक्ट होगा वो आपका 393 टेबल
3 सीरियल नंबर 5 में ही होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।